यहाँ की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उससे प्रसन्न रहते हैं वे उस पर ध्यान लगाते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा की हम शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं अनुग्रह के साथ खुदावन, जबकि हम आपकी उपस्थिति में हम बैठे हैं। पिता परमेश्वर, हमारे संगो साथ रहे खुदावन, कि हम जो भी स्तुति रूपी गीत गाते हैं उसे आप ग्रहण करें और खुदावन आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में पाए जाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज की आराधना पिता परमेश्वर आपके लिए है खुदावन, आप इसमें सादर आमंत्रित है खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज प्रत्येक विश्वासी के जीवन में ये बात को हम देखते हैं खुदावन कि सप्ताह का पहला दिन जो कि आपका है पिता, और आपने इसे पवित्र ठहराया पिता परमेश्वर, कि हम आपके हुजूरी में रहकर अपने सारे आशीषों को गिनकर पिता परमेश्वर आपके सन्मुख में आ सके, धन्यवाद की बलि अपने होठों का फल आपको अर्पित कर सके। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर हम निरंतर आपके किए हुए काम को, उद्धार की हम चर्चा और पिता परमेश्वर उसका बखान करने वाले हो सके। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर जितने भी इस समय ऑनलाइन संडे वर्शिप में जो जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, संगो साथ रहे खुदावन, सबके लिए ये आशीष का समय रहे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए। धन्यवाद करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करे, आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठेंगे और इस समय प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को हम गा लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेगा। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। समय आता है धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन हो
उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। उसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों हम इसी प्रकार प्रभु की उपस्थिति में हम बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पे सर्वशक्तिमान। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। अपने बच्चे की थी। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। सभी धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पाप का उद्धार करने को। सभी ने धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पाप का उद्धार करने को। दीन बंधु जग का त्राता जग को तरने को। आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। शैतान उसकी सेना का सहार करने को, नरक के अग्नि कुंड का आहार करने को। शैतान उसकी सेना का सहार करने को, नरक के अग्नि कुंड का आहार करने को। दुनिया की सारी जातियों पर राज्य करने को। आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है।
सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है आता है आता है आता है आता है आता है आता है। सिंहासनों पर सोने के विराजमान है जो, स्वर्गदूतों और संतों का पासबान है जो, सिंहासनों पर सोने के विराजमान है जो, स्वर्गदूतों और संतों का पासबान है जो, सिंहों की आवाज से जहान गूंज उठा, आता है आता है आता है आता है आता है आता है आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है 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 आता है। समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए हम जाएंगे, उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 33, इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। बिना बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता है, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बस निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। अंतिम पद मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। अब समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के लिए विषय जो है, आज के आराधना के लिए हम परमेश्वर से हम आशीष को मांग लेंगे, और आज के वचन के लिए परमेश्वर से हम दुआ करेंगे। जितने बीमार अशक्त जन पाए जाते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में हम देखते हैं कि परीक्षा का जो माहौल है
सभी विद्यार्थी वर्गों को और परीक्षार्थियों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे ताकि परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि से तृप्त रखे और अपने एग्जाम में सफल हो सके। जितने छोटे बच्चे, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, हम सभी को प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। मसीह सताव जो हम देखते हैं चारों तरफ जो हो रहे हैं, उन्हें हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। अपने क्षेत्र, राज्य, देश, विश्व के लिए हम प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं वो बिना किसी मतभेद के अच्छे रीति से हो सके, उन सारे बातों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। इन सारे विषयों को हम प्रार्थना में याद रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे जो सचमुच हमारा परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उसका उत्तर देता है और ये प्रमाण देता है कि मैं जीवित हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करके अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में प्रभु आपने हमें जीवितों के बीच में रखा। परमेश्वर पिता, आज का जो दिन है प्रभु जी वो हमारी नहीं पिता, लेकिन परमेश्वर पिता आपकी आज्ञा है कि विश्रामवार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखो। धन्यवाद करते पिता, इस विश्रामवार में भी हमें भी आपने ऐसा मौका दिया परमेश्वर पिता, जीवित अवस्था में रखा पिता, और ये ऑनलाइन मीटिंग में बैठने का अवसर मौका दिया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, हम विनती और प्रार्थना करते हैं आज जहाँ कहीं भी पिता आपके दास और भक्त परमेश्वर पिता आपके वचनों को लेकर आपके भवन में खड़े हैं प्रभु जी, और जितने भी भाई बहन वहाँ उपस्थित है पिता, बड़ी श्रद्धा से परमेश्वर पिता वे वचनों के लिए पिता वे अपने आप को तैयार किए हैं परमेश्वर पिता, और आपके भवन में उपस्थित है बड़े वचन के भूखे और प्यासे प्रभु जी। जब वे वहाँ पहुँचे हैं पिता, अनुग्रह और दया कीजिए पिता, आपके दास जो ऐसा वचन लोगों तक पहुँचा सके परमेश्वर पिता, को उनके हृदय छीन जाए परमेश्वर पिता, और सचमुच वे प्रभु सच्चा पछताव करके ये कहने लगे प्रभु कि हम क्या करें परमेश्वर पिता, और प्रभु जी उनको सही उत्तर मिल सके पिता, और वे प्रभु जी अपने जीवन को जांचे परखे कि उनका जीवन किस मार्ग की ओर चल रहा है प्रभु जी, कि क्या हम चौड़े मार्ग पर चले जा रहे हैं या सकरे मार्ग पर चलने का यत्न कर, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है परमेश्वर पिता, वो समय जल्द आने वाला है परमेश्वर पिता, जब आप अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं पिता। वे धन्य लोग हैं परमेश्वर पिता जो आपके साथ जाएंगे परमेश्वर पिता और आपके साथ राज करेंगे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को आप ये अनुग्रह दे रहे हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु हर एक के लिए आप ये चाहते हैं परमेश्वर पिता कि सभी जन प्रभु आपके राज में प्रवेश करे प्रभु जी। लेकिन शैतान भी धूर्त और चालाक है परमेश्वर पिता, वो बड़ी चालाकी से परमेश्वर पिता मनुष्यों के हृदय में परमेश्वर पिता प्रवेश करके पिता उन्हें आपकी राहों से भटकाता है प्रभु जी, उनके विचारों को अपने वश में रखता है परमेश्वर पिता, जिससे मनुष्य परमेश्वर पिता संसारिकता में इतने खो जाते हैं परमेश्वर पिता कि आज के दिन को भी वे स्मरण नहीं कर सकते पिता। संसार के हर चीज़ों, हर काम को करने के लिए समय है पिता, लेकिन आपके भवन जाने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए पिता उनके पास समय नहीं है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता, उनकी आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि प्रभु जी और उनके आत्मिक भूख को आप बढ़ा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वे वचन के भूखे और प्यासे परमेश्वर पिता आपके भवन को जाए, आपके दासों से मिले और वे जान सके कि आज का पवित्र वचन हमें किस बात की चेतावनी देता है परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हर एक वो जन प्रभु जो आज दुख भोग सप्ताह के ये में परमेश्वर पिता प्रवेश करके पिता बड़ी श्रद्धा से 40 दिन का जो उपवास रख रहे हैं पिता, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। केवल दिखावा के लिए नहीं हो पिता, हर साल प्रभु जी जिस प्रकार से हर एक उपवास तो करते हैं, लेकिन इस 40 दिनों के बाद क्या उनका जीवन बदलता है प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है पिता, यही जीवन प्रभु जो वे 40 दिन तक अपने आप को ये हर ये से बचा के रखते हैं, वही जीवन उनका हो सके परमेश्वर पिता, और
वो प्रभु जी बड़े श्रद्धा से प्रभु आपके उन दुखों को परमेश्वर पिता स्मरण कर सके पिता, जो आपने प्रभु हमारे लिए उठाया परमेश्वर पिता, कि प्रभु हम बच जाएं, हम उस पाप और अनंत नरक से बच सके परमेश्वर पिता। धन्य है परमेश्वर पिता जो प्रभु आपने हम जैसे पापियों के लिए पिता आपने उन दुखों को सहा परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन ऐसा भजन संहिता कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को न भूलना। प्रभु जी हमें कभी भी नहीं भूलना है परमेश्वर पिता की जो दंड हमें पाना था पिता, उसे आपने हमें हम सबको उससे छुड़ा कर परमेश्वर पिता हमें आज़ाद किया, मुक्त किया, अपने राज के अधिकारी बनाया, अपना पुत्र बनाया परमेश्वर पिता। इसके लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम उन सारे बच्चों को हम स्मरण करते पिता जो इस समय परीक्षा एग्जाम के लिए प्रभु जी अपना एग्जाम दिला रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए वे तैयारी करें या तो आज का एग्जाम दे रहे हैं प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है पिता उनके ज्ञान बुद्धि को आप बढ़ाइए, स्मरण शक्ति को बढ़ाइए परमेश्वर पिता की जो चीज़ के लिए वे प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सफलता को हासिल कर सके पिता। किसी प्रकार की बेईमानी या किसी प्रकार के झूठ फरेब से नहीं पिता, लेकिन अपनी मेहनत और ये से पिता आप पर विश्वास करके परमेश्वर पिता उन परीक्षाओं में बैठे और सफलता को हासिल कर सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जितने बच्चों का एग्जाम हो चुका है प्रभु जी आपने उन्हें संभाला, अच्छा सेहत दिया परमेश्वर पिता, पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान बुद्धि दिया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते। अब आने वाले समय में जब उनका रिजल्ट आने वाला है पिता एक अच्छे % को ला सके परमेश्वर पिता और सभी सफलता को हासिल कर सके मेरे परमेश्वर पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। विनती प्रार्थना करते हैं वचन के लिए भी प्रभु, जो वचन एक परमेश्वर पिता आग है, हथौड़ा है, बीज है परमेश्वर पिता, हर एक के हृदय रूपी ये में अच्छी भूमि में गिरने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और आने वाले समय में परमेश्वर पिता वह जड़ पकड़े बढ़े और 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल ला सके पिता। हमारी यही प्रार्थना है पिता। उन सारे जगहों को हम स्मरण करते मेरे परमेश्वर पिता जहाँ प्रभु धर्मांतरण के नाम से परमेश्वर पिता आपके दास और भक्तों को सताया जा रहा है परमेश्वर पिता, उन नए विश्वासियों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है पिता, हमें धीरज दे पिता कि इन बातों के लिए और भी अधिक से अधिक प्रार्थना करें और विश्वास में कभी कमजोर ना हो परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जो संसार में है परमेश्वर पिता उससे बढ़कर अब जो संसार से ऊपर है प्रभु वो परमेश्वर हमारे संग साथ है। तो प्रभु आप कहा है कि कोई भी तुम्हारे बाल को बांका भी नहीं कर पाएगा, तुम्हें छू भी नहीं पाएगा और मैं आ जाऊंगा परमेश्वर पिता। यही विश्वास के साथ प्रभु आज हर विश्वासी जीवित है मेरे परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है उनके विश्वास को और भी बढ़ा के रखिए परमेश्वर पिता, ताकि उनका विश्वास हमेशा प्रभु आप पर बना रहे प्रभु। उनके दुख और तकलीफ को आप दूर कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। साथ ही बुजुर्गों को स्मरण करते हैं पिता जो इस समय अपनी ये उम्र में है परमेश्वर पिता, ढलती उम्र में है प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए, चलने फिरने के लिए ताकत दीजिए परमेश्वर पिता। जो बीमार है प्रभु, जो घाट पर है प्रभु, अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। साथ ही बच्चों के भी संग साथ होइए पिता कि जब प्रभु जी जो मौसम का उतार चढ़ाव हो रहा है परमेश्वर पिता, जिसे प्रभु बच्चे उससे प्रभावित हो रहे हैं, बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि हर एक बीमारों पर अपना छिदा हुआ हाथ रख के उन्हें चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जिनके घर में जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर पिता उन सारी समस्याओं को आप दूर कीजिए, उनके हृदय में आनंद भरिए परमेश्वर पिता कि आज के दिन हम जीवित है प्रभु और अपनी प्रार्थनाओं को आप तक पहुंचा सकते पिता। आज की मीटिंग के लिए हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते पिता। जो भी दास आपका वचन लेके खड़ा है परमेश्वर पिता, वो प्रभु हमारा कोई ये नहीं लेकिन आपका चुना हुआ दास है परमेश्वर पिता, जिसे हम किसी प्रकार का दोष नहीं लगा सकते मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि वह आपकी ओर से नियुक्त है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु उन वचनों को हम बड़े आदर से अपने अंदर ग्रहण कर सके, उन पर चल सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए। आसपास जितने भी भाई बहन हैं पिता, हर एक प्रभु इस वचनों को विश्वास करे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी जान सके कि सत्य आप है और सत्य
केवल आप है प्रभु, जो आप सत्य है प्रभु, वही स्वतंत्र करेगा परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु, आज के वचन के जो हम भूखे और प्यासे बैठे पिता, आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, कि इन वचनों के द्वारा हम आशीष को पा सके परमेश्वर पिता। आने वाले समय में प्रभु और भी आशीषित हमें कीजिए प्रभु, कि कमी और घटी में भी रहकर पिता आनंद से आपके वचनों के लिए हम हमेशा तैयार रह सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम आज के बाइबल पाठ को हम निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद 16 से लेकर पद 18 को हम पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद 16 से लेकर पद 18। वचन में जाने के पूर्व हम अपने मनों की हम तैयारी कर लेंगे, उससे पहले उस भाग को हम पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय पद 16 से लेकर पद 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह पर भी, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। परमेश्वर इस पढ़े गए सुने गए वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देवे। समय होगा कि वचन में जाने के पूर्व हम अपने मनों की हम तैयारी कर लेंगे। इस समय अपने मनों को हम तैयार करेंगे वचन के लिए, और प्रभु की महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। इस गीत को हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हम गा लेंगे और अपने मनों को आज के वचन के लिए हम तैयार करेंगे।
योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। समय होगा कि हम आज के वचन में हम जाएंगे। जिस भाग को हमने लिया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद 16 से लेकर हमने 18 को पढ़ा, जहां परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाने जा रहा है वो है उपवास। उपवास क्या होता है, व्हाट इज फास्टिंग, इसके विषय में आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कुछ बातों को सिखाने जा रहा है। हम देखते हैं इन दिनों में विभिन्न कलीसियाओं में लैंड डेज जो चल रहे हैं, अलग अलग बातों पर अलग अलग लोगों का मत है और परमेश्वर का वचन इस चीज के लिए क्या कहता है, हम उन बातों को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें बताता, सिखाता और समझाता है। उस भाग को हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय पद 16 से लेकर पद 18 को, जहां प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ आदेश को देते हैं, कुछ बातों को सिखाते हैं, उसे हम पढ़ लेंगे। मत्ती 6। जब तुम उपवास करो तो कपड़ियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
यहाँ पर हम जो आज देखेंगे और समझेंगे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन बातों को सिखाते हैं। जिस प्रकार हम 6वें अध्याय के पद 1 से लेकर पद यदि हम 4 तक यदि हम जाते हैं, जहाँ परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम दान को प्रभु को अर्पित करें। और अंत में जो पद 4 में लिखा है, ताकि तेरा गुप्त दान गुप्त रहे और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। फिर जब हम पद 5 से लेकर हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर गुप्त में कुछ कार्य के लिए बात को कहते हैं। और यहाँ पर जब पद 16 से लेकर पद 18 में यदि हम आते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन हिदायत देता है और समझाता है कि किस प्रकार से हम उपवास को रखें और किस प्रकार से हम उस कार्य को करें जो परमेश्वर गुप्त में हमें देखता है, वही उसका प्रतिफल देगा। तो आज हम इसी बातों को हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज फास्टिंग, उपवास आखिर होता क्या है। यदि हम देखते हैं लेवी व्यवस्था की किताब उसका 23 अध्याय पद 26 से लेकर पद 32, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 23 अध्याय पद 26 से लेकर पद 32, मूसा की व्यवस्था के अनुसार वर्ष में एक बार उपवास रखा जाता था, अर्थात प्रायश्चित के दिन में। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय पद 26 से लेकर पद 32 को यदि हम पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय पद 26 से लेकर पद 32। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाएगा। प्रायश्चित का दिन माना जाएगा। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। वह तुम्हारे पवित्र सभा का दिन होगा। और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना। और उस दिन तुम अपने अपने जीव को दुख देना। और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। हाँ। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना। क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया क्योंकि वो प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है। हाँ। जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। यहोवा परमेश्वर के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे, हाँ, वह अपने लोगों में नष्ट किया जाएगा। अपने लोगों में नष्ट किया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं पद 32 तक, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय पद 26 से लेकर पद 32 में मूसा की व्यवस्था के अनुसार वर्ष में एक बार उपवास रखा जाता था, अर्थात प्रायश्चित के दिन में। हम वैसे ही पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में पद 12 में हम जो प्राप्त करते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय पद 12 को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर फरीसी और चुंगी लेने वाले जबकि मंदिर में आते हैं, मंदिर में आकर वो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं और उन बातों को कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 18 का पद 12, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सारी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मैं अपनी सारी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं 2 जन मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आते हैं, फरीसी और चुंगी लेने वाले। इस दृष्टांत को हम जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम देखते क्या है, किस प्रकार से एक जन की प्रार्थना होती है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। ठीक जैसे पुराने नियम में हम जो देखते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार वर्ष में एक बार उपवास रखा जाता था, अर्थात प्रायश्चित के दिन में। और नए नियम में भी हम जो देखते हैं, यहाँ पर मंदिर में आकर 2 जन जब प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें से एक कहता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। उपवास एक मसीही अभ्यासों में से एक है मेरे प्रियो। जैसे कि हम प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के पद 42 पे यदि हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद 42 में जिस प्रकार प्रथम कलीसिया का जब उदय हो रहा था, तो लोग वहां पर परमेश्वर के प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, संगति रखने के लिए, वचन सीखने के लिए
रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुआ करते थे। एक उपवास भी एक मसीह अभ्यासों में से एक है मेरे प्रियो। जिस प्रकार हम वचन पढ़ने को महत्व देते हैं, संगति रखने में हमारा विश्वास होता है, प्रार्थना करना, प्रभु के सानिध्यता में बैठना, ठीक वैसे ही उपवास का भी रखना बहुत जरूरी है। एक मसीह अभ्यास में बहुत प्रमुख बात है उपवास का। उपवास आखिर वास्तविकता में है क्या? व्हाट इज फास्टिंग? कुछ निर्धारित समय के लिए भोजन का त्याग करके परमेश्वर के साथ समय बिताना ही उपवास कहलाता है मेरे प्रियो। कुछ निर्धारित समय के लिए भोजन का त्याग करके प्रभु के साथ समय व्यतीत करना ही उपवास कहलाता है। उपवास हमें इस चीज को दर्शाता है, बताता है कि हमने किसी चीज का त्याग किया है परमेश्वर के लिए। अगर हम रूटीन, जैसा हमारा रूटीन लाइफ जैसा चल रहा है, वैसे ही यदि हम उस चीज को करेंगे तो हमें कोई चीज, हमने मसीह अभ्यास में जो बात को रखा है हमें ज्ञात नहीं होगा। लेकिन यदि हम फास्ट रखते हैं तो बिल्कुल ये परमेश्वर की ओर से हमें ज्ञात हो जाएगा कि हमने कुछ चीज का त्याग करके परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना हमने चुना है। बाइबल में उपवास किए हुए लोगों के बारे में हम जो देखते हैं, हम यदि दृष्टि करते हैं पुराने नियम में, जहां मूसा ने, एलिया नबी ने, इस्राएली लोग उपवास को रखे थे। नए नियम में भी हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। साथ ही साथ प्रभु के शिष्य लोगों ने, कई प्रेरितों ने उपवास के साथ अपने प्रत्येक कार्य को किया। उपवास क्यों रखना चाहिए, इस बात को हम समझेंगे। उपवास क्यों रखना चाहिए, क्या जरूरत है उपवास रखने के लिए? यदि हम देखते हैं योना नबी की किताब 3 अध्याय, योना नबी की किताब उसके 3 अध्याय में पद 5 को यदि हम पढ़ते हैं, हम वहां पर हम देखते हैं कि पश्चाताप, मन फिराने और माफी मांगने के लिए जबकि योना नबी को भेजा गया निनवे, वो भले तर्शीश चला गया लेकिन परमेश्वर ने निनवे के लिए उसे नियुक्त किया ताकि वहां पर जाए और लोगों को बताए कि परमेश्वर की दृष्टि में उनका जीवन किस प्रकार से निर्वाह हो रहा है, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। योना नबी की किताब उसके 3 अध्याय पद 5 को यदि हम पढ़ते हैं, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और तब निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और गया उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। सबों ने टाट ओढ़ा। यहाँ पर हम देखते हैं उपवास के बारे में प्रचार किया गया, उनका जीवन किस प्रकार से निर्वाह हो रहा था, जो कि परमेश्वर की योग दृष्टि में वो सही नहीं था। इसलिए हम समझ सकते हैं उपवास क्यों रखना चाहिए। वो है पश्चाताप, मन फिराने या फिर माफी मांगने के लिए। हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, योना नबी गए, निनवे के लोगों को बताया कि किस प्रकार से तुम्हारे जो चाल चलन है वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, और वहां पर लोगों ने टाट ओढ़ा, उपवास का प्रचार किया गया और एक मन एक चित होकर छोटे से लेकर बड़े तक उपवास के साथ वो बैठे। पश्चाताप, मन फिराने और माफी मांगने के लिए उपवास का रखा गया। यहां पर मेरे हम न्यायों की किताब जो हम पढ़ते हैं, न्यायों उसका 20वां अध्याय पद 26 को यदि हम पढ़ते हैं, न्यायों की पुस्तक उसका 20वां अध्याय पद 26 को यदि हम पढ़ते हैं, जहां इस्राएली लोग युद्ध के लिए गए और हार गए, फिर उन्होंने दूसरे दिन उपवास किया, अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख में रखा ताकि उस युद्ध पर विजय को प्राप्त कर सके। न्यायों की पुस्तक 20वां अध्याय पद 26 को यदि हम पढ़ते हैं, तब सब इसराइली
वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठ और गए। रोते हुए यहोवा के सामने बैठ गए। उस दिन सांझ तक उपवास किया उस दिन सांझ तक उन्होंने उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि अर्पित किया। यहाँ पर हम देखते हैं इस्राएली लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। जब वो युद्ध में हार गए तब उन्होंने दूसरे दिन उपवास के साथ परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप को रखा, अर्थात अपने जीवन में सफलता के लिए उन्होंने उपवास को रखा। पहली बात हमने जो देखा, पश्चाताप करने, मन फिराने और माफी मांगने के लिए उन्होंने उपवास को रखा। हम देखते यहाँ पर न्यायों की पुस्तक 20वें अध्याय पद 26 में यहाँ पर सफलता के लिए अपने आप को उपवास के साथ परमेश्वर के सन्मुख में लोगों ने रखा। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय पद 23 को यदि हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 14 अध्याय पद 23 में यहाँ पर हम जो देखते हैं, प्रभु से मार्गदर्शन और सुरक्षा हेतु लोगों ने उपवास को रखा। प्रेरितों के काम 14 का पद 23, इसे हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 14 का पद 23। उन्होंने हर एक कलीसिया में और उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, उनको प्रभु के हाथ में सौंपा जिन पर उन्होंने विश्वास किया था। प्रेरितों के काम 13 के पद 2 को भी पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 13 का पद 2, वहां पर भी हम देखते हैं कुछ वचन उपवास के लिए लिखा गया है। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा, तब पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु से मार्गदर्शन और सुरक्षा हेतु उन्होंने उपवास को रखा। उन्होंने नियुक्त किया अपने कलीसिया में ऐसे लोगों को जो कि परमेश्वर के भय में रहा करते थे, अर्थात परमेश्वर से मार्गदर्शन हेतु, सुरक्षा हेतु उन्होंने उपवास को रखा। हम जो एजरा नबी की किताब उसका 8वां अध्याय, एजरा नबी की किताब 8वां अध्याय पद 21 से लेकर पद 23 को यदि हम पढ़ते हैं, एजरा नबी की किताब उसका 8वां अध्याय पद 21 से लेकर पद 23, वहां पर हम देखते हैं 8वां अध्याय पद 21 से लेकर पद 23। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के जहां नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा को मांगे। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी यात्रा हेतु, सुरक्षा हेतु, प्रार्थना के लिए उपवास सहित तो परमेश्वर के सन्मुख में गए। प्रभु से मार्गदर्शन, सुरक्षा हेतु उपवास रखा गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं ठीक सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह स्वयं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय पद 1 और 14 को यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह इसके सबसे बड़े उदाहरण है। अपने सेवकाई कार्य में जब वो निकले तो सबसे पहले उन्होंने उपवास को रखा। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय पद 1 और 14 को यदि हम पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़े उदाहरण के रूप में है कि उपवास के साथ उन्होंने अपने प्रत्येक कार्य को किया। लूका 4 अध्याय पद 1 और 14 पद। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने पर जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने न उन्होंने कुछ खाया और जब दिन पूरे हुए तो उन्हें भूख लगी। और 14 पद पढ़ते हैं।
फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा फिर हुआ यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और उनकी चर्चा आसपास के सारे नगरों में फैल गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़े उदाहरण है कि उन्होंने अपने सेवकाई कार्य को उपवास प्रार्थना सहित किया और आत्मा से भरकर उन्होंने प्रत्येक कार्य को अंजाम दिया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं आत्मिक सामर्थ अधिकार के लिए उपवास रखना बहुत आवश्यक है। आत्मिक रूप से यदि हमको सामर्थी होना है, आत्मिक रूप से अधिकार को प्राप्त करना है, तो हमें उपवास को रखना बहुत आवश्यक है। हम जो मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय पद 21 को हम देखते हैं, जहां पर शिष्यों ने मसीह के पास आकर कहा कि हमने उस व्यक्ति को जिसमें दुष्ट आत्मा थी हम नहीं निकाल पाए प्रभु। फिर वहां प्रभु यीशु मसीह आते हैं और वहां पर उस कार्य को पूर्ण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मिक सामर्थ को प्राप्त किया, अधिकार को प्राप्त किया उपवास के साथ। इस कारण से वो इस कार्य को कर सके, शिष्य लोग इस कार्य को न कर सके। मेरे प्रियो, हम लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद 37 को यदि हम देखते हैं, हन्ना के जीवन को हम देखते हैं, किस प्रकार से रात दिन परमेश्वर के मंदिर में रहा करती थी और उपवास और प्रार्थना का उसका जीवन था। मेरे प्रियो, उपवास और प्रार्थना को बहुत महत्व दिया गया। मेरे प्रियो, वचन में हम आज किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं? बाइबल में नए नियम, पुराने नियम, हर एक प्रकार से सबसे बड़े उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं हमारे जीवन में। उन्होंने इस कार्य को किया, उन्होंने उदाहरण पेश किया कि किस प्रकार से हमारे जीवन में उपवास को भी हम वैसा महत्व दें जैसे हम प्रार्थना को देते हैं, वचन को देते, संगति को देते हैं। हम इन सारे बातों को करना नहीं छोड़ते, लेकिन हम जबकि उपवास के बारे में बात करते हैं तो हम कई बार पीछे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचे, समझे, परखे, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को हम प्रकट करते हुए उपवास को रखें। मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर के दास दासियों ने, परमेश्वर के प्रीतों ने, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन को दिया और उपवास को रखा। दुनियावी बातों से दूर रहकर आज ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर के नजदीक में रहना बहुत आवश्यक है। मेरे प्रियो, दुनिया एक दिन मिट जाएगी, सब चीज फना हो जाएगी, लेकिन जो है वह परमेश्वर और उसका वचन हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। हम जो यशायाह 58 के पद 3 और 4 को हम देखते हैं, परमेश्वर इस्राएलियों के उपवास से खुश नहीं था। तब हम वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से उपवास के साथ उन्होंने अपने जीवन को रखा और न्याय की बात वहां पर, अन्याय की बात को वहां पर रखा गया। मेरे प्रियो, मत्ती 6वां अध्याय जिस भाग को हम लेकर चले थे, पद 16 से लेकर पद 18, वहां पर हम जिस बात को जो पढ़ते हैं और जानते हैं कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ और स्पष्ट रूप से कपटी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने करते हैं। मतलब जिनके मन में कुछ और होता है और जिनके ज़बान पे कुछ और होता है, कपट के साथ उनका जीवन, धार्मिकता का वस्त्र। कई शास्त्री फरीसियों को भी प्रभु यीशु मसीह कपटी शब्द करके पुकार दिए, जो धार्मिकता का वस्त्र तो पहनते थे लेकिन उनका जीवन वैसा नहीं था जैसे परमेश्वर ग्रहण करता है। दिखावे का उपवास प्रभु नाखुश होते हैं। मेरे प्रियो, गुप्त उपवास प्रभु को भाता है। जैसे कि हम देखते हैं, आगे पढ़ते, मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके। और पद 17 में कहता है, मत्ती 6 के पद 17 में, परंतु जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त उपवास प्रभु को भाता है। मेरे प्रियो, गुप्त हम उपवास जो हम रखते हैं, जो सिर्फ आप और आपका परमेश्वर जानता है। जिस प्रकार हम देखते हैं लोग नाना प्रकार के यत्न करते हैं, उस दौरान में हमें उतने यत्न करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।
बस आपका विवेक और प्रभु जाने कि आप किस पर्पस के साथ, उपवास के साथ आप बैठे हैं। गुप्त उपवास प्रभु को भाता है मेरे प्रियो। उपवास हमारी शारीरिक आत्मिक रिश्तों को प्रभु के साथ मजबूत बनाता है। हम अपने आप को जांचे समझे परखे और इस समय में दिन प्रतिदिन अपने जीवन में जो हम संघर्ष कर रहे हैं क्रोध के साथ, वो जीवन जो कि परमेश्वर को नहीं भाता, और इस प्रकार की बातें जो हमारे आत्मिक उत्थान में बाधक है, हम इन 40 दिनों में प्रत्येक दिन एक एक करके हम उन बातों को परमेश्वर के सन्मुख पे रखें और अपने आप को हम तराशे परमेश्वर के लिए उपवास के साथ हम बैठे और उन बातों को हम परमेश्वर के सन्मुख पे रखें और अपने आप को आत्मा के फलों से और भी अधिक भरते चले जाएं। आत्मा के फल जिस प्रकार बताया गया है, ठीक अपोजिट, ठीक उसके विपरीत आज लोगों का जीवन बनते चला जा रहा है। हम अपने आप को जांचे और दिन प्रतिदिन इन 40 दिनों में अपने आप को जांचे परखे और भी हम अधिक प्रभु की उपस्थिति में रहें। दिन प्रतिदिन हम तराशे अपने आप को, ताकि हम प्रभु के योग्य पात्र बन सके, ताकि वो हमें इस्तेमाल करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। अब समय होगा कि हम प्रभु की मेज में हम जाएंगे। इस समय हम अपने आप को तैयार करेंगे और प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। और उस भाग को हम पढ़ लेंगे जो कि पाया जाता है पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय पद 23 से लेकर पद 32। प्रभु की मेज में जाने से पहले हम अपने आप को जांचे समझे परखे और इस भाग को हम पढ़ लेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हम अपने आप को जांचे समझे परखे और इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में हम बैठेंगे और रोटी के लिए और प्याले के लिए हम दुआ करेंगे, बांटेंगे और उसके बाद अंत में हम उसे एक साथ ग्रहण करेंगे। इस समय हम रोटी के लिए हम दुआ मांग लेंगे। हम रोटी के लिए दुआ मांग लेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते, विशेष करके खुदावन जबकि हम आपकी उपस्थिति में हम बैठे पिता, अनुग्रह के साथ खुदावन हम अपने आप को जांचे समझे परखे, जबकि हम आपके मेज में शरीक होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन जो कि जीवित है और हमें बताता है इस बात के लिए, जिस रात अब पकड़वाया गया आपने रोटी लिया और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है। होने दे पिता परमेश्वर अनुग्रह के साथ, जबकि खुदावन आपका जो दे पिता परमेश्वर इस रोटी के प्रतीक के रूप में है खुदावन, हमारे संगो साथ रहे पिता, कि हम अपने आप को जांचे समझे परखे और पिता परमेश्वर आपके इस मेज में जबकि हम शरीक होते हैं पिता, आपकी उपस्थिति में रहकर आपके दुखों को, आपकी वेदनाओं को स्मरण करने वाले हो सके। और इसे हम जबकि ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने आप को जांचे समझे और पिता परमेश्वर आपके उस पवित्र ब्यारी में पिता परमेश्वर शरीक होकर आपके जय जयकार करने वाले हो सके पिता। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करे। आमीन। इस समय हम प्याले के लिए भी हम धन्यवाद दे देंगे। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके खुदावन इस समय हम आराधना के इस भाग में पहुंचे खुदावन, कि हम आपकी उपस्थिति में रहकर आपके मेज में शरीक हो सके। होने दे पिता परमेश्वर,
आप इस संसार में मानव रूप लेकर आए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा ना थी। हमारे संग साथ रहे पिता, जबकि हम आपके इस ब्यारी में शरीक होते हैं पिता। हम अपने आप को जांचे समझे परखे खुदावन, और पिता हम आपके उस दुखों को, आपके उस वेदनाओं को स्मरण कर सके जो कि आपने हमारे उद्धार के निमित्त अपना निष्पाप निष्कलंक लहू को बहाया। जबकि हम खुदावन इसे ग्रहण करते हैं पिता, आपकी उन यातनाओं को स्मरण करने वाले हो सके पिता। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। एक साथ ग्रहण करेंगे। समय होगा कि हम अंतिम गीत गा लेंगे, उसके पश्चात हम अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस रविवारी ऑनलाइन आराधना को हम समाप्त करेंगे। रहता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। तू देखेगा खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा खुद को मेरे हाथों में दे दे। तेरी सेवा में तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शांति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा।
समय की हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे और उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु खुदावन, आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, इस पल के लिए, क्षण के लिए खुदावन, कि आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा, कि हम आपके निकट आकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना को हम कर सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए खुदावन। हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता ना थी कि हम आज के दिन को देख सके, कि अपने आप से अपने जीवन में एक दिन को बढ़ा सके या घटा सके। हर एक बात आपकी ओर से नियुक्त है खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वचन इस बात को बताता है, यहाँ की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान को लगाते हैं। हाँ खुदावन, आपकी दृष्टि निरंतर हम पर पाई जाती है। आपकी दृष्टि निरंतर धरती पर पूरे विश्व में धर्मियों की लगी रहती है पिता परमेश्वर, कि कौन है जो कि सच्चे रीति से आपको पुकारता है, आपकी उपस्थिति में वो पाया जाता है। अनुग्रह के साथ खुदावन हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके, आपके अनुग्रह तले हम रह सके। आज के इस संडे ऑनलाइन चर्च सर्विस के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में पाई गई पिता परमेश्वर, कि हम आपके निकट रहकर आपके वचन से कुछ बातों को सीख सके। ये वचन सबके लिए आशीष का कारण बने, और साथ ही साथ खुदावन जो भी हमने होठों का फल आपको अर्पित किया गीतों के द्वारा, आप उसे ग्रहण करें खुदावन। और निरंतर पिता अपने उपस्थिति में आप हमें लेकर चले पिता। इन दिनों में जो कि बहुत से लोग उपवास के साथ आपके साथ में बैठे हुए पिता, अपने समय को खुदावन आपके साथ रहकर व्यतीत कर रहे हैं, उनके संगों साथ रहे पिता। आपका वचन हिदायत के रूप में हमें सारी बात को बताता है कि हम किस प्रकार से उपवास रहें और किस प्रकार से हम उपवास ना करें। हम हमारे संगों साथ रहे पिता परमेश्वर, कि हम लोगों को दिखावे के लिए ना करें, लेकिन खुदावन हम अपने आत्मिक उस अभ्यास को हम करने वाले हो सके, जो पिता हमारा गुप्त में है, जो देखता है, वो हमें प्रतिफल देगा। और हमें मनुष्यों से नहीं, लेकिन खुदावन आपसे प्रतिफल पाने की एक चाह होनी चाहिए। हमारे संगों साथ रहे पिता परमेश्वर, संपूर्ण आराधना में आपने हमें आशीषित किया, अनुग्रहित किया पिता। जबकि हम सप्ताह के आने वाले दिनों में अपने कार्यों के लिए जाते हैं पिता, हमारे संगों साथ रहे पिता, कि हम आत्मिक रीति से मजबूत पाए जाएं, ताकि हम शैतान के जलते तीर को हम बुझा सके और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते, दया से सुने और कबूल करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित प्रिय लोगों के साथ, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को प्रभु के मधुर मीठे नाम में मेरा सलाम, जय मसीह की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस समय जितने भी हमारे साथ संडे ऑनलाइन चर्च सर्विस में जुड़ सके। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। नियमित रूप से आप प्रार्थना में स्मरण रखें कि ये ऑनलाइन मीटिंग निरंतर चलती रहे और हम इसी प्रकार से आपके साथ रहकर परमेश्वर के वचन को सीखने सिखाने वाले हो सके। सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। आप सबों को पुनः एक बार फिर से जय मसीह की।